हेलो एवरीवन एंड नमस्कार आप सभी को। आज हम अचीव करेंगे हमारे गोल को। सही सुना आपने, 5 स्टेप्स टू अचीव योर गोल्स, 5 स्टेप्स फॉर सक्सेस। ऐसे लगा था क्या आपको? पर नहीं, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैंने ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के 4-5 चैप्टर जोड़ दिए इकट्ठे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 चैप्टर से, चैप्टर 35 एंड चैप्टर 31। चैप्टर 35 है योर गोल्स आर नॉट योर्स एंड चैप्टर 31 है बिफोर विनिंग आस्क व्हाट एम आई विनिंग। हमारी आज की वीडियो हाउ टू अचीव योर गोल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप, हाउ टू अचीव योर गोल्स। इस सेंटेंस को लिखो, एक एक अक्षर पे चलना। हाउ कैसे, टू अचीव योर गोल्स। अब योर्स शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दो। योर्स, आपके अपने गोल्स। अब पूछो अपने आप से कि भाई जिस चीज़ को मैं गोल बना के बैठा हूँ, इज दैट रियली माइन? वो है मेरी कि नहीं है? वो गोल है मेरा कि नहीं है? इस स्टेप के लिए अब आप सोचेंगे कि अरे ऐसे थोड़ी होता, ऐसे लगे पूछने तो कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को जब ये बात बोलो तो ऐसे बोलते हैं सारे, रोटी नहीं खानी, करना तो पड़ना है कुछ ना कुछ। ये नहीं है बात इसमें। पिछली वीडियो जो थी फ्रेडरिक नीस्टे की, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी। उन्होंने यही बात बताई थी, क्यों ज़रूरी होता है योर गोल जानना। अपना जो भी चीज़ अपनी होती है, अपनापन होता है जिस चीज़ में। आपने एक बात नोटिस की होगी, उसके लिए आदमी हदें पार कर देता है ना? ऐसा मेरा परिवार, हदें पार कर देता है। आदमी दूसरे इंसान को मारने को तैयार होता है ना अंदर से, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो। है होता है ना हर एक में अपनापन। तो गोल के प्रति भी हमें अपनापन लाना पड़ेगा अपने अंदर। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि इज़ इट रियली माई गोल? जो हाउ टू अचीव योर गोल है, उसमें जो योर्स है उसके बारे में थोड़ा सा कंसंट्रेट करो कि क्या वो सच में तुम्हारा है भी या नहीं। क्यों ज़रूरी है तुम्हारे गोल के बारे में तुम्हें पता होना कि ये तुम्हारा है कि नहीं? क्योंकि अगर वो तुम्हारा होगा दिल से, तभी तो तुम एफर्ट करोगे। ऐसे थोड़ी करता है कोई एफर्ट। थी ना पिछली वीडियो में यही बात कि वंस यू नो योर वाई यू कैन टॉलरेट एनी हाउ। तुम्हें कुछ भी आ जाए सामने, फिर तुम्हारा ये नहीं होगा और ये याद नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, ये वैसा नहीं हो रहा। फिर तुम पूरा जोर लगाओगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज़ वाई यू फर्स्ट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई क्या मेरा गोल मेरा है भी या नहीं है? मैं खुद से तो पूछ लूँ कि भाई तू सच में चाहता भी है ये चीज़ कि नहीं चाहता है। हम लोग सोचेंगे कि अच्छा ये तो ठीक है, पर फिर मैं कैसे देखूँ कि मेरा गोल है क्या? ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है ना आगे। यहाँ पे ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों? देखो, गोल हमारा मोस्टली आएगा तो बाहर से ही, इसमें कोई डिनाई नहीं है। एंड गोल गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बुक में दिया एग्जांपल, जैसे टेररिस्ट का गोल क्या है? लोगों को मारना। मक्खी के लिए गोल क्या है? गंदी जगह पे बैठना। मच्छर के लिए गोल क्या है? हमें काटना। ग्रीडी माइंड के लिए गोल क्या है? पैसे कमाना। अल्टीमेटली तो ये सारी बात हमारे माइंड पे आई ना। इट इज़ नॉट इवन कि गोल ये है वो है, ये तो सारी बात हमारी कंडीशनिंग पे आ गई। लेकिन हमारा माइंड आ कहाँ से रहा है? हमारा माइंड कहाँ से आता है? सोसाइटी से। तो अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो हमारा है भी, ये सिर्फ सोसाइटी की कंपाइलेशन है, उनकी थॉट्स की कंपाइलेशन है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। एंड इसी हिसाब से तुम अपना गोल बना दे रहे हो। जो सोसाइटी है वो तो हमें यही नहीं बोलती है। अगर आप थोड़ा सा पूछो घर पे या बाहर किसी को, किसी अंकल को खासकर, तो वो यही बात बोलते हैं कि करना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही है, कर तो रहे हैं सारे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, होती है ना ये बात। लेकिन थोड़ी सी सेल्फ इंक्वायरी ज़रूरी है। क्यों? अभी 4-5 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एक IAS है जिसने खुद एथिक्स पे किताब लिखी है, वो 10 करोड़ की रिश्वत ले रहा है। लाइक सोचो इस चीज़ को, क्यों है ये चीज़? कि बच्चा पैदा होके तो बोलता नहीं है मुझे IAS बनना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो वो गलत है, ये नहीं है बात। बात ये है कि तुम एथिक्स पे भी किताब लिख सकते हो। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। तुम नैतिकता पे किताब लिख सकते हो। तुम 10 करोड़ की चोरी भी कर सकते हो। भाई कैसे एंड क्यों? सोचने वाली बात है ना ये। तुम इंटरव्यू में बोल के आए होने कि आई हैव टू अपलिफ्ट द कंट्री, फलाना ढिमका, ये वो। तो क्यों है ऐसा? ये सोचना कभी। ये क्या बात हुई? अपने गोल से काम चोरी है ना ये। एंड ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इन्हीं को बोल रहा हूँ। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये रीसेंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो आपको अपने आसपास सारे ऐसे मिल जाएंगे
कोई लोग अच्छी नौकरी में हैं फिर भी दुखी हैं, फिर भी चोरी करनी, घपले करने। क्यों ऐसा? क्योंकि कभी गोल क्लियर था नहीं ना। टाइम से ऑफिस नहीं जाना, जल्दी आ जाना, ऑफिस में मन नहीं लगना, फ्रस्ट्रेशन अलग से, सारी बातें क्यों है? अगर कोई इंसान दिल से किसी काम के पीछे पड़ा होता या दिल से कोई काम करना चाह रहा होता तो उसको कभी फ्रस्ट्रेशन होनी थी? वो ऐसा होना था कभी कि नहीं मेरे को काम नहीं करना? ऐसा नहीं था ना। क्यों होना था ऐसा? मेरे को सच्चा रहना है, ऐसा होना था ना। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि हमें हमारे गोल तो दिए नहीं। घर वालों ने बोल दिया, ने सोसाइटी से देख लिया, सोसाइटी से सीख लिया, घर वालों से सीख लिया। यही चीज़ें सीखते ना हम, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया थोड़ी कि एटलीस्ट अपना दिमाग मारो एंड सोचो तुम्हें क्या करना है। हमें तो यही बोला कि सारे यही तो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हिमाचल है, यहाँ पे तो डॉक्टर इंजीनियरिंग के अलावा तीसरी चीज़ है ही नहीं। मतलब गिनते ही नहीं है किसी चीज़ को। डॉक्टर इंजीनियरिंग अगर कुछ और कर रहा है बंदा तो ये नहीं है, साफ है बंदा। ऐसा क्यों है? एंड फिर वही बंदे जब डॉक्टरी में जा रहे हैं तो अभी 3 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, में 4 डॉक्टर थे, 2 मर गए हैं, एक की बॉडी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची के लिए थोड़ा गलत शब्द यूज़ कर दिए थे एक डॉक्टर ने। क्यों ऐसा? क्योंकि कभी मन था ही नहीं ना बनने का, अपना गोल अपना था ही नहीं। एंड सबसे शर्म की बात तो ये होती है कि देखो, वी हैव टू क्लियर टफेस्ट एग्ज़ाम। उसके लिए तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तुम उसके लिए जी जान मार रहे हो। नीट यूजी करना भी आसान नहीं है ना, 20 लाख बच्चा तो देता ही है। मैं सरकारी कॉलेज लेना भी मुश्किल है। स्टिल उस गोल से तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। स्टिल क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो गोल कभी था ही नहीं। अब आप सोचोगे इसमें कि यार अच्छा अगर ऐसा है तो क्या करें? क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इस चीज़ का जवाब देना ना, तो क्या करें? इट इज़ नॉट अबाउट कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है। ये तो तुम थ्योरी में जितनी बात कर लो, ये तो मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि हाँ ऐसा गोल वैसा गोल, लेकिन फिर करें क्या? क्वेश्चन तो ये आएगा ना। जैसे मान लो कि आप घर वालों को ऐसे बोल रहे हो तो घर वाले तो पूछेंगे अच्छा बता क्या करना। आपको पता ही नहीं होगा आगे से, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता क्या करना, क्योंकि वो भी किसी के बताए पे चले थे। हमें भी कभी भी सोचना नहीं सिखाया होता। हमें भी सिर्फ यही चीज़ सिखाई होती है कि इसके बताए पे चलो, हमारे बताए पे चलो, जो हो रहा है उसको देखो एंड उस पे चलो, बात खत्म होगी वहीं पे। इसका सोल्यूशन जो है ना वो फ्रेडरिक नीश्टे से मिलेगा। वो क्या बोलते थे कि देखो ऐसा होता है कि एक होता है काम जिसमें आपने जॉब करनी, पैसा कमाना पड़ेगा आपको। एक होते हैं इंटरेस्ट एंड गोल्स, ठीक है? जो काम है ना तुम्हारा, फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन है ना, फॉर एग्जांपल डॉक्टरी, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, कुछ भी हो गया, दैट कैन नॉट डिफाइन योर गोल। सिंपल सी बात थी। क्यों? क्योंकि भाई वो तो तुम इस सोसाइटी में जस्ट जीने के लिए कर रहे हो ना। तुम्हें जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाए बिना तुम जी नहीं सकते। जीने के लिए पैसे चाहिए, रहने के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए। तो एक जो काम है तुम्हारा वो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें पैसे दे रहा हो। सिंपल सी बात है। एंड देन वो काम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन का। अगर 8 घंटे से ज़्यादा है तो आप एक स्लेव हो, आप एक नौकर हो। उसके बाद थी मज़े की बात। वो बोलते थे कि जो बाकी बचा हुआ दिन है ना, दैट शुड बी यूज्ड टू फाइंड व्हाट यू ट्रूली वांट्स। बाकी बचे हुए दिन में सोचो कि तुम्हें चाहिए क्या। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे को इस वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी करनी है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेटअप लेना पड़ेगा, थोड़ा कैमरा लेना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा, अच्छी माइक लेनी पड़ेगी, तुमको थोड़े से अच्छे से दिखाना पड़ेगा, लाइटनिंग रखनी पड़ेगी, अच्छा बैकग्राउंड रखना पड़ेगा। अब अभी है जैसे, तो अभी तो मैं धूप से ही, अभी तो मैं धूप को यूज़ कर रहा हूँ, ये भी थोड़ी देर में चले जाएगी, इसलिए मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है वीडियो बनाने का। इससे दिखता क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ जॉब, मैं पैसे कमा लूँगा, मैं उस पैसे को यूज़ करूँगा कुछ अच्छा करने के लिए, एंड फिर फाइंड करूँगा मेरा गोल क्या है। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम ना पहले ही इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, व्हाट इज़ अवर गोल, व्हाट इज़ अवर गोल, व्हाट इज़ अवर गोल। प्रॉब्लम क्या है कि उसको इवन अचीव करने के बाद भी जो भी हमें दुनिया ने बताया, हम गलत रास्ते में फंस जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि पहले आइडेंटिफाई करो अपने गोल को कि अच्छा ये है मेरा गोल। देन आइडेंटिफाई करो कि इसको अचीव करना कैसे, एंड इसको अचीव करने के बाद होगा क्या। तो मेरा गोल है कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, तो मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए सेंटर मेरा कि मैंने ये कम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए करना ताकि मैं बाद में भ्रष्टाचारी बन सकूं या मैं ये सब काम कर सकूं, मैं कोई गलत काम कर सकूं। सिंपल सी बात, मेरा मेन गोल होना चाहिए कि दिस इज़ अ पाथ, ये एक गेट है जिसको क्रॉस करके, जिसके थ्रू जब मैं जाऊंगा तो मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। क्योंकि अब मेरे को एक बेसिक रिक्वायरमेंट जिसको पैसा बोलते हैं इस दुनिया में, उसकी चिंता नहीं है। उसके बाद मैं अपना गोल फाइंड कर सकता हूँ, उसके बाद मैं अपना मतलब फाइंड कर सकता हूँ। पर ओशो बोलते थे कि देखो जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, तब तक आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, क्या गोल्स हैं आपके, कोई लेना देना नहीं है। रीज़न था क्योंकि एक लेवल पे यू हैव टू सस्टेन इन दिस वर्ल्ड। जिंदा रहोगे,
फ्री रहोगे, सेल्फ इंक्वायरी करोगे ना। जिस आदमी को 24 घंटे यही चिंता पड़ी है कि सिर पे छत नहीं है, को रोटी नहीं है, वो आदमी कैसे सेल्फ इंक्वायरी करके अपने गोल की तरफ जाए। तो ये बात ध्यान रखना कि इफ़ यू आर इन अ गुड प्लेस देन फाइंड योर गोल। लेकिन अगर तुम एक अच्छे प्लेस पे नहीं हो तो एक अच्छी इंटेंशन लेके एग्ज़ाम की तरफ बढ़ो, देन फाइंड योर गोल। अचीव भी नहीं, अभी हम फाइंड ही कर रहे हैं अपना गोल, क्योंकि हमारा गोल है ना, हमारा। इसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 30, नो ट्रॉफीज जस्ट प्ले। बोलते हैं ना, महाभारत में कृष्ण ने बोला था फल की चिंता मत करो पार्थ, कर्म करो कर्म करो। सेम जैसी बात है ये भी कि नो ट्रॉफीज, ठीक है, तुमने ट्रॉफीज के बारे में नहीं सोचना, जस्ट प्ले, जस्ट कंप्लीटली प्ले। प्ले का मतलब ये नहीं क्रिकेट खेलना, प्ले का मतलब है कि जो तुम काम कर रहे हो उसको करो फुल डेडिकेशन से, ठीक है। इस चैप्टर में हल्का सा हमें एक एसेंस दिया है किस बात का, कि ये जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं ना किसी भी काम के प्रति, एंड ये जो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ये आता क्यों है। फॉर एग्जांपल कि मेरे से ये टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए आचार्य जी बोलते कि देखो है क्या, कि तुम्हारी सोसाइटी ने तुम्हें गोल्स दे दिए, उठा के दे दिए ना, पटक दिए हमारे सिर पे, एंड ऊपर से तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम जब तक इनको नहीं करोगे तब तक तुम किसी लायक नहीं हो। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा कि जिस आदमी से कुछ अचीव नहीं होता ना, उसको सोसाइटी बिल्कुल थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करती है, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये तो ऐसे ही है भाई, इसका क्या है, कुछ नहीं है। एंड जो आदमी किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट पोजीशन है चाहे वो कुछ भी है, उसको सोसाइटी ऐसे रखती है कि बिल्कुल उस पर कि सल्यूट, हाँ जी नमस्कार नमस्कार, हाँ जी, चाहे कोई मतलब हो चाहे नहीं हो, चाहे वो आदमी गलीची हो, बट फिर भी हमें क्या सिखा दिया गया कि भाई तुम चाहे जितने भी गलत हो, जितने भी गंदे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम्हें हमने बताया, सोसाइटी ने बताया, अगर तुम उसे अचीव नहीं करते हो तो तुम फेलियर जरूर हो। इस वजह से हमारे अंदर हुआ क्या, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया। अरे माइंड ने हमें एक ही चीज़ बोली कि देख अगर तू ये अचीव नहीं करेगा तो तू गधा है, तू ये अचीव नहीं करेगा तो तू फेलियर है। एंड देखो इससे कितना नुकसान होता है। देखा होगा बच्चे कर लेते हैं, कितनी खबरें आती थी कोटा से, कितनी खबरें आती हैं कोटा से, नीट नहीं हुआ क्लियर, लगाई छलांग। क्या ज़रूरत है उस छलांग को मारने की, एक नीट ही थोड़ी था सब कुछ। पर हमें सिखा दिया गया ना कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम फेलियर हो, वो नहीं करोगे फेलियर हो। आप खुद इमेजिन करो कि आपको कभी किसी ने ये बात बोली कि तू कुछ भी मत कर, कोई बात नहीं, यू आर नॉट अ फेलियर, फाइंड योर सेल्फ, जो अच्छा लगेगा वो करियो। कभी किसी ने बात बोली? नहीं बोलता कोई भी। दूसरा, इसको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? दूसरा, हमारी प्रतिष्ठा जुड़ जाती है इसमें, मेरा बेटा ये है, मेरी बहू वो है, मेरा पोता फर्स्ट है, यही होता है ना। आपने देखा होगा ऐसे तो होते हैं सारे कंपैरिजन स्टार्ट हमारी ज़िंदगी के, हमारी जो सारे कंपैरिजन थे लाइफ के वो ऐसे ही तो स्टार्ट हुए थे। बचपन से स्टार्ट हुआ था, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, ये बात आगे चलते 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 कहाँ तक चलेगी, पूरी ज़िंदगी में ही बन जाती है। इवन बूढ़े होते होते भी मेरा पोता इसमें है, मेरा पोता ये है, मेरा बेटा ये है वो है। क्या ज़रूरत है इस चीज़ को करने की? क्यों ज़रूरी है कि अगर आपका बेटा या आपका पोता वो नहीं है तो आप इन्फीरियरिटी फील करें, आप कम फील करें, उसको भी कम फील कराएं? क्या ज़रूरत है इस बात की? लेकिन हम कभी भी इस बात के बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने डाल दिया ना ये बात दिमाग में। अच्छा थौंदा मुंडू क्या करदा, अच्छा कुछ नहीं करदा, ओहो तकरावा कुछ की। हिंदी में बोलूँ तो मतलब कि आपका बेटा क्या करता है, पूछते हैं ना ऐसे कि हाँ बेटा क्या कर रहा है आजकल, एंड देन आपको खुद को अंदर से शर्म आती है ये बोलते हुए कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, या मेरा भी नीट ही नहीं निकला, 2 बार दे दिया फिर भी नहीं निकला। क्या इससे कम फील करना ज़रूरी है? क्या इससे आप कम इंसान हो जाएंगे अगर आप एक पेपर नहीं क्लियर करेंगे? दुनिया के सभी लोगों ने पेपर क्लियर किया है वाला, लेकिन हमारे अंदर ये बात डाल दी। क्यों? क्योंकि हमें ब्लाइंडली सोसाइटी को अपने गोल्स, अपने स्टैंडर्ड्स चेज़ करवाने थे। क्योंकि अगर आदमी पूछने लग पड़े ना कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, कौन सा इंसान है ऐसा जो वही चीज़ करना चाहेगा जो उससे करवा दी है? लेकिन सोसाइटी को अगर हमसे वो करवाना है जो वो चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालना पड़ेगा दिमाग में, डालने पड़ेगी ये बात कि जो हम बोलते हैं अगर तू वो नहीं है तो हम तेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम तेरे से बात ही नहीं करेंगे, हम तेरे को नीची नज़रों से देखेंगे।
फिर आप खुद भागोगे उस गोल की तरफ। अब आप सोचोगे कि अच्छा तो इसमें किया क्या जा सकता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि इसमें किया कुछ नहीं जा सकता। एंड क्यों? क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है ना। आप सोसाइटी को, हर किसी को थोड़ी बोलोगे ऐसा कि मेरे से ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे ना हर किसी को। आप तो अपने काम में बिजी हो, आप अपना काम करोगे। तो सेम बात यहाँ पे करनी है आपने। बड़ा ज़्यादा सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना, जस्ट इग्नोर देम। जो सोचना है सोचते रहो, तुम्हें जा गो गेट अ लाइफ, समझे। एंड ट्रॉफीज़ के बारे में नहीं सोचना कभी भी। जस्ट प्ले। जस्ट प्ले का मतलब सिंपल सा है कि खेलो, अपने साथ खेलो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें दुनिया का कोई बंदा चाहिए या कोई पार्टनर ही चाहिए या स्टडी पार्टनर चाहिए, ये सब ज़रूरी नहीं है। अपने आप से कम्पीट करो ना। पिछले कल अगर 30 पेज किए थे तो आज 60 करो, तो आज 40 तो करो। 50 क्वेश्चन किए थे तो आज 60 क्वेश्चन तो करो। अगले दिन 70 करो, अगले दिन 80 करो, अगले दिन 90 करो। होगा क्या, तुम खुद ही दुनिया से आगे नहीं बढ़ जाओगे। क्योंकि कोई 50 की जगह 40 कर रहा होगा, कोई 40 की जगह 30 कर रहा होगा। जो इंसान 200 कर रहा होगा तक पहुंचने के लिए तो आपको टाइम लगेगा। और आप उस 200 वाले को देख के सोचोगे यार इसके इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो। ट्रॉफीज़ के बारे में सोचना, जो वो अचीव कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना। अपने आप से कम्पीट करना है हर दिन अपने आप से कम्पीट करना है पूरे हाल से। मैंने कल ऐसा किया था, आज मैं ऐसा करूँगा, कल इतना किया था, आज इतना करूँगा।